झारखंड वार्ता। खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। कबहू न छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के छूटी नहीं छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखी है, दिहा आशीष हजार। जमशेदपुर ग्रामीण क्षेत्रों में आस्था और महाविश्वास के महापर्व के मौके पर छठ घाटों पर सूर्य देव को अर्घ देने के लिए धूमधाम से तैयारी चल रही है। घाटों को साफ सुथरा कर सजाने की तैयारी कई दिनों से चल रही है। देखें कुछ घाटों का नज़ारा, जहां श्रद्धालु संध्या के वक्त और सुबह के वक्त उमड़ेंगे। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके ऊके, हो करेलू छठ बरतिया से झाके ऊके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हम रोजो बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनके लागी। हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी। अमरुदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करे। छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, तो क्या क्या व्यवस्था आप लोग का जन जागृति विकास मंच की ओर से की गई है और कमेटियों के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया गया है? यहाँ सभी बच्चे जो आसपास के हैं वो अपने स्तर से छठ घाट की सफाई, तालाब की सफाई में लगे हुए हैं। और विशेष करके ये सारी व्यवस्था श्री राम मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से हो रही है। इसमें बाकी संगठनों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है या सहयोग है। आज शाम का अर्घ है। इस दृष्टि को देखते हुए सारे लोगों में उत्साह है, उमंग है। और यह उमंग इस परिसर में आने के बाद ही देखने को मिलता है। और विशेष करके इस बार पहली बार जो छठ पूजा हो रहा है, जिसमें निर्माणाधीन सूर्य मंदिर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सूर्य भगवान की पूजा है और सूर्य मंदिर भी बन रहा है। अगला बार से तो और धूमधाम से होगा। साक्षात सूर्य देव की पूजा है, ये प्रकृति पूजा है। और साक्षात यहाँ सूर्य देव भगवान का आगमन होने जा रहा है। सूर्य देव की कृपा से अगले साल का जो छठ पूजा होगा यहाँ, वो और ही भव्य होगा। उस समय तक ये मंदिर आशा करते हैं कि पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। और इसका दृश्य जो हम लोगों ने परिकल्पना करी है कि साकार हो जाए, मंदिर कैसे बनाया जाए, इसका रंग कैसा हो, बाकी इसका बाहर और भीतर का कैसे इसकी हम लोग सज्जा करें या सजाएं, तो ये सब देखने को होगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सबका सहयोग है। तो इस बार तो पहले पिछले वर्षों के छठ से इस बार तो दृश्य अलग दिख ही रहा है, क्योंकि पिछले बार तालाब के चारों तरफ में बाउंड्री नहीं थी, गेट नहीं था। इस बार चारों तरफ से बाउंड्री हो गई, बड़ा सा गेट लग गया, अंदर में बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। तो एक अलग दृश्य देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि प्रबंधन समिति का काफ़ी सहयोग रहा है, आसपास के लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो ईश्वर देव से, सूर्य देव से हमारी प्रार्थना है कि आसपास के लोगों में ऐसा ही एक सामंजस्य बना रहे, प्रेम भाव बना रहे। क्योंकि पूजा का तो यही उद्देश्य होता है, समाज में समरसता हो, समाज में आपसी प्रेम हो, सारे अंदर के भेदभाव को छोड़ करके एकजुट होकर के हम उत्सव को मनाएं।
पूजा का उद्देश्य तो यही होता है जो यहाँ देखने को मिलता है। व्रतधारियों की सहूलियत के लिए और सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाया गया? उसके लिए हम लोगों का एक अपना एक टीम बनाया गया है जो चारों तरफ में ध्यान रखेंगे कि बच्चे तालाब में ना आगे बढ़ें, क्योंकि तालाब की पानी की गहराई 15 फीट के आसपास की है। तो बात तो है ही, डर तो है ही कि कई बच्चे न गिर जाएं। और दूसरी बात है कि व्रतधारियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका भी ख्याल हम लोग कर रहे हैं। उन्हें सुबह दूध का अर्घ शाम को भी दिया जाएगा, सुबह भी दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो भी वो अपनी आवश्यकता मांगेंगे, बोलेंगे, हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी सारी टीम इसमें काफ़ी तत्पर है, लगी हुई है, किसी तरह की असुविधा न हो। सुबह में सभी व्रतधारियों को निःशुल्क चाय और बिस्किट मिलता है। मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी इसमें हमेशा सहयोग दिया है, इस बार भी देगा। और सबसे बड़ा सहयोग तो आपस के लोगों का है, आसपास के लोगों का है, व्रतधारियों के परिवार का सहयोग है। तो ये सब देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी, हर साल होता रहा है, लोगों को आदत है। तो इस बार का पूजा कुछ भव्य दिख रहा है, काफ़ी भव्य दिख रहा है। बाकी सूर्यदेव से प्रार्थना है सब ठीक ठाक रहे। ठीक।